Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, हम आपका डेली का काम चेक तो नहीं कर पा रहे कि आपसे पूछा जाए कि दिखाएं प्रीवियस आपने जो आपको लेक्चर दिया गया था आपने कहाँ लिखा या जो क्वेश्चंस आपसे कहे गए थे वो सॉल्व किए या नहीं, या सुनाएं, आपसे फीडबैक नहीं हम ले पा रहे। तो आप अपना डेली का काम बेटे डेली कीजिए और अपने आप को अपना आईना आप खुद दें कि आप किस तरह चल रहे हैं, आप स्टडीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, तो अपना बेटे डेली का काम डेली करेंगे, आप लोग स्किप नहीं करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैंने ये 2-3 बातें इसलिए कर दी क्योंकि आज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से मोस्टली क्वेश्चंस पिक हुए हैं, तो आज वाले क्वेश्चंस को आप इजी नहीं लेंगे और ज़रूर इसको जो है वो हम मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और नोट भी करेंगे अपने रजिस्टर्स पे। कल वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, जिसमें काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थे। तो 1-2 मैंने आपसे वैसे भी कहा था मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा भी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं डिफाइन मोलर वॉल्यूम या व्हाट डू यू नो अबाउट मोलर वॉल्यूम, तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। आप अगर खाली डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, 1 नंबर। अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू नहीं लिखेंगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो पूरा आप आंसर देंगे अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हमने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले कुछ एक फार्मूला ही है, मैं चाहता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से पता हो और उसके बाद हम फिर जो है वो आगे चलेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, और ये बहुत ज़्यादा फार्मूला पूरे मतलब आपके चैप्टर 1 में तकरीबन 80% यही फार्मूला यूज़ हुआ है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला ये, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल ये बेटा हमें पता है इक्वल होगा गिवन मैस, यानी कि जो आपको मैस बता दिया गया ग्राम्स में। जैसे आपसे कहता है जी कि 25 ग्राम कार्बन है या 100 ग्राम वाटर है, ये कुछ भी, तो गिवन मैस और आप डिवाइड इसे करेंगे बाय मोलर मैस, गिवन मैस बाय मोलर मैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, जितना भी मैं इसके साथ वेरी लगाऊं कम है। ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए पहले नंबर पे। तो दूसरा जो फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है या नंबर ऑफ एटम्स का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स कि आपको मोल बता दिए गए और आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिए गए, तो ये फार्मूला होगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, मैंने आपको मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में डिफाइन भी किया था। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को आप एटॉमिसिटी कहेंगे। इसका यूज़ जब आएगा मैं वहाँ पे इससे मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन भी करूँगा। एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये दूसरा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं फार्मूलाई को यूज़ करते हुए अगर हमें कोई थर्ड फार्मूला चाहिए होगा तो उसे भी हम यहाँ से ही देखेंगे। फ़िलहाल ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और ये फार्मूला नंबर 2 है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। कि अगर आपके पास 23 ग्राम सोडियम हो और 238 ग्राम यूरेनियम हो, तो इनमें सोडियम के 23 ग्राम में अगर आप एटम गिने
और यूरेनियम के 238 ग्राम में अगर आप एटम्स गिने तो एटम्स की तादाद दोनों में बराबर होगी, हालांकि मैसेज दोनों के डिफरेंट हैं। तो आपने इसे प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसका बेटे ए पार्ट है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए पार्ट आप देखते रहिएगा जरा साथ साथ। सबसे पहले आप कहेंगे कि एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, ये बेटे होता है 23 AMU। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो अगर सोडियम के मैस को ग्राम्स में लिख देंगे तो मैं लिख दूं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 मोल सोडियम। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो इसका मतलब कि 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स आ रहे हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी? उसने कहा जी कि 238 ग्राम यूरेनियम। अब आप सबसे पहले यूरेनियम का भी मैस देख लें। मैं लिखूंगा जी कि एटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम दैट इज 238 AMU। तो अगर आप क्या करें, यूरेनियम के इस मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो मैं लिख सकता हूं कि 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मोल यूरेनियम। और इसका क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10⁻23 यूरेनियम एटम्स। तो इसका मतलब कि 238 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम आ रहे हैं जी? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों यानी कि 23 ग्राम सोडियम में और 238 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो यही हमने जस्टिफाई करना था। ठीक है, तो इसका ए पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट भी देख लेते हैं जी। कहते हैं जी कि मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम के ऊपर आप बुक के ऊपर लिख लें कि इसका एटॉमिक मास 24 है। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। कार्बन का मास 12 होता है। तो इसको भी आपने जस्टिफाई करना है। अब बेटा इसको जस्टिफाई करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इतने इतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना शुरू कर दें, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप बताएं कि जो आपके पास, मैं इसका आंसर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो उसमें मैंने बल्कि आपको बताया भी था कि अगर आप कार्बन देखें, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो 1 मोल। अगर मैग्नीशियम देखते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24। अगर आप 24 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे तो इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम, यानी कि 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो 1 मोल और 24 ग्राम मैग्नीशियम हो तो तब भी 1 मोल। तो इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बन से डबल नहीं हो गया इन मैस। ठीक है, तो ये कैसे लिखना है मैंने एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में जो है वो इसका आंसर लिखा भी था, आप इसे देख लीजिएगा वहाँ वाले टॉपिक से, या यूनिक नोट्स अगर आप लेते हैं तो वहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट देखिए। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। यानी कि इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। आपने इसकी रीज़न बतानी है। तो 2 इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई हैं, एक तो ग्लूकोज बता दिया, दूसरा सुक्रोज। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज और सुक्रोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9 का, तो मैं पार्ट सी लिख रहा हूँ जी यहाँ पे। ये क्वेश्चन से हट के आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, जरा ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज क्या होता है।
इसका फॉर्मूला है जी C6H12O6 और इसका मैस आपके पास होता है 180 AMU। ये ग्लूकोज का मैस है बेटे आपके पास। पहली इंफॉर्मेशन तो मैंने ये बताई आपको, ये क्वेश्चन से हटके है, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है जी सुक्रोज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सुक्रोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11। पहली इंफॉर्मेशन तो सुक्रोज के बारे में ये बतानी चाहिए। दूसरा ये कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है दैट इज 342 AMU। ये दो इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो तकरीबन आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ से लिख रहा हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो मैंने ऊपर दो लाइनें लिखी ये आप नहीं लिखेंगे, ये आपकी आसानी के लिए लिखी गई हैं। क्वेश्चन था कि एक 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। तो ये दोनों आपके पास फार्मूले इसमें यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मैस ऑफ या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ग्लूकोज, ये बेटे आपके पास कितना है 180 AMU। इसका मतलब अगर आप ग्लूकोज के 180 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल ग्लूकोज होगा। तो अगर मैं लिखूं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तो ये आपके पास क्या होगा विल इक्वल टू 1 मोल और इसमें कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, या मैं लिख देता हूं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और अगर आप इसमें मॉलिक्यूल देखेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ग्लूकोज के इतने उसमें मॉलिक्यूल होंगे। अब दूसरा उसने ये भी कहा था कि नंबर ऑफ एटम भी आपने देखने हैं। तो ग्लूकोज के 180 ग्राम में नंबर ऑफ एटम अगर आपने देखने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर। तो एटॉमिसिटी क्या है, आप देखेंगे कि ग्लूकोज में एटम्स कितने हैं तो आप काउंट कर लेंगे यहाँ से 12 ये हैं, 6 ये 18 और 6 ये 24। इसका मतलब ग्लूकोज की एटॉमिसिटी 24 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, मैं यहाँ पे आसानी के लिए फार्मूला लिख दूंगा C6H12O6। ये मैंने ग्लूकोज लिखा है कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी बताएंगे सबसे पहले 24, कितने मोल के लिए पूछा गया क्वेश्चन में 180 ग्राम कहा था और 180 ग्राम 1 मोल है तो नंबर ऑफ मोल की जगह 1 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, ये हैं जी 6.02 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 मोल ग्लूकोज में 24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब दूसरा उन्होंने सुक्रोज के लिए भी बात की है। बेटा मैं बड़ा स्लो और स्टीडी लेके चल रहा हूँ आपको ताकि आप सीख के चलें, ना कि मैं बस सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो आपने इस स्लो स्टीडी स्पीड का फ़ायदा भी लेना है। खैर, दूसरी उन्होंने बात की है सुक्रोज के लिए। उन्होंने कहा जी 342 ग्राम सुक्रोज। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सुक्रोज दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं 342 AMU। अगर मैं 342 ग्राम सुक्रोज लिख देता हूं तो इसका मतलब 1 मोल सुक्रोज जिसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज के सुक्रोज के इतने मॉलिक्यूल हैं। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को पहले हाईलाइट कर दूं कि इतने यानी कि 342 ग्राम में
सुक्रोज के इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब आपने नंबर ऑफ एटम बताने हैं, तो यही फार्मूला नंबर ऑफ एटम के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का फार्मूला क्या है C6H12O6, तो मैं लिख देता हूँ जी C6C12H22O11। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आप यहाँ से वैल्यूज पुट करें, एटॉमिसिटी आप देखें सबसे पहले, तो आप गिने कि इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल 45 हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा जी 45। नंबर ऑफ मोल कितने थे सुक्रोज के, 1 मोल, और एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। सेकेंड आंसर मेरे पास ये आ रहा है। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो दोनों के सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें तो ग्लूकोज के इतने आ रहे हैं और सुक्रोज के इतने आ रहे हैं, तो लिहाजा आपने जस्टिफाई कर दिया कि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा डी पार्ट है, वो कहते हैं जी कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। हम जब एवोगैड्रोस नंबर सॉल्व कर रहे थे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फार्मूले के बाद मैंने एक पैराग्राफ को एग्जाम्पल्स की फॉर्म में लिखा था, 2 एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, तो वहाँ पे एग्जैक्ट इसी वैल्यू के साथ हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें तो 1 मिलीग्राम ऑफ K2CrO4 हैज़ थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको K2CrO4 यानी कि पोटाशियम क्रोमेट का आपको मॉलिक्यूलर मैस पता होना चाहिए। तो 194 इसका मैस है बेटे, 194 मैस है। आप इसकी इक्वेशन लिखें, इसे डीकम्पोज करेंगे, आप देखेंगे कि एक आयन से जब डीकम्पोज होगा, K2CrO4 डीकम्पोज होगा तो 2 पॉजिटिव आयन मिलेंगे और 1 नेगेटिव, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने मिल रहे हैं, 3। ठीक है, तो यही उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था। क्वेश्चन F अगर आप देखें, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ carbon dioxide occupy separately the volume of 22.414 although the sizes and masses of molecules of 3 gases are very different from each other। मोलर वॉल्यूम में टॉपिक की लास्ट 3 लाइनों में इसका आंसर लिखा हुआ था। वो कहते हैं जी कि गैसेस के मैसेज साइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके 1 मोल का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि 1 मोल या मैसेज या साइज़ वॉल्यूम को अफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि गैस का 1 मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से तकरीबन 300 गुना के फासले पर होता है। तो लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा जी 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसेस की बात हुई है। तो चले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ जी, ज़रा साथ साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का F पार्ट है ये। जी तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 का F पार्ट है। उन्होंने कहा जी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं जी, इसका मैस कितना है। अगर 1 हाइड्रोजन होती तो 1 AMU, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU। मैं हिंट के लिए ये सारा लिख रहा हूँ। मीथेन की अगर हम बात करें तो CH4, कार्बन 12 है और 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब इसका मैस है 16 AMU। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 है, कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32। अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस बन जाएगा 44 AMU। तो ये तो मैंने हिंट के तौर पे लिख दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, F की तरफ। हाइड्रोजन का मैस कितना आ रहा है जी 2। तो अगर मैं मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूं, मैं लिख दूं जी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 1 मोल
हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स, और इसका मतलब कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.414 dm³, इतना वॉल्यूम। 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है जी 22.414। फिर उसने मीथेन की बात की, उसने कहा जी 16 ग्राम मीथेन। मीथेन का पहले आप मॉलिक्यूलर मास देखें तो 16 AMU, अगर AMU को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो 16 ग्राम CH4 का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.414 dm³। अगर आप देखें तो मीथेन का मास भी कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तीसरी बात की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना बन रहा है, मॉलिक्यूलर मास 44। अगर मैं 44 ग्राम ऑफ CO2 कह दूं तो इसका मतलब 1 मोल CO2 हो गया, या 22.414 dm³, इसका क्या हो जाएगा जी वॉल्यूम। तो अगर आप देखें तो तीनों के 2 ग्राम में, 16 ग्राम में, 44 ग्राम में जो वॉल्यूम आ रहा था सेम आ रहा था, हालांकि इनके मैसेज डिफरेंट हैं और इन मॉलिक्यूल्स के साइज भी डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है, उसकी रीज़न क्या थी, मैंने बुक में भी डिस्कस किया था लेक्चर के दौरान, यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ। इसकी रीज़न यही है कि डिस्टेंस कितना है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वो कहता है जी कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स is 300 times greater than size of molecule, मॉलिक्यूल के साइज से 300 टाइम्स ग्रेटर है। दैट्स वाई साइज और मैस डू नॉट अफेक्ट वॉल्यूम, इसलिए साइज या मैस वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का F पार्ट था। अब बेटे हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और इसमें भी जो फार्मूला यूज़ होना है वो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है। मैं आपसे ये फार्मूला पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मैं दोबारा क्वेश्चन के हेड पे मैं ये फार्मूला लिख दूंगा ताकि आप जो बच्चे पहले सही तरह नहीं सुन पाए थे उन्हें एटलीस्ट आइडिया हो कि यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आप नंबर ऑफ मोल का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस, जो कि आपको ग्राम्स में गिवन होगा बाय मोलर मैस, ये आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो लें जी, आते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, और इसका भी हम पार्ट ए देखेंगे पहले। पार्ट ए में वो कहता है जी कि मैस ऑफ 2.7 मोल्स, मैस इन ग्राम आपने मालूम करना है किसका, 2.74 मोल ऑफ KMnO4। तो बेटा इसका मैं जो है ना वो बनाता जाऊंगा, आंसर्स आप खुद लिखेंगे इसके, ठीक है। उन्होंने आपको मैस पूछा, मोल्स बता दिए KMnO4 के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी गिवन डाटा, गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे जी कि मोल आपको बता दिए, ब्लैक से ही लिख देते हैं ताकि ज़रा क्लियर रही चीज़ें। गिवन डाटा में वो कहता है जी कि मोल ऑफ KMnO4 इक्वल टू 2.74, इतने मोल हैं जी KMnO4 के, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको खुद से बताना है कि चले मैं बल्कि बाद में इसको कर दूंगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट आप बताएं टू कैलकुलेट या टू फाइंड, जो आपने मालूम करना है, दैट इज मैस इन ग्राम्स।
KMnO4 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली KMnO4 का मैथ ही मालूम करना है आपने। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। फार्मूला यही यूज होना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। 3 वैल्यूज हैं, 3 में से 2 आपको पता होंगी, एक आपने मालूम करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बता दिए, मास पूछा गया, तीसरी वैल्यू है मोलर मास। ये बेटे आपको खुद से पता होना चाहिए। तो पहले आप KMnO4 का मोलर मास मालूम करें। मोलर मास ऑफ KMnO4, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि K का जो मोलर मास है दैट इज 39 और Mn का जो मोलर मास है दैट इज 55। तो आपने क्या करना है, आपने मोलर मास मालूम कर लेना है। जब आपके पास मोलर मास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। चले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ख्याल 158 है शायद इसका आंसर। तो अब आपने करना क्या है, नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। फार्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास आपने मालूम करना है, जो मालूम करना है इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू मोलर मास, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, मास के। आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो आंसर होगा जी किसका, क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट का। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। फार्मूला यही यूज होगा, सिर्फ आपने आंसर सोच के देखना है। तो कहता है जी कि मोल्स ऑफ O एटम इन 9 ग्राम ऑफ MgNO3। आपने MgNO3 के 9 ग्राम में ऑक्सीजन के मोल्स बताने हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मोल हम कैसे मालूम करेंगे, अगर हम MgNO3 के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लें तो हमें ऑक्सीजन के मोल भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से बेटे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे थे और 10 का बी पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नोटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट है जी। उन्होंने कहा जी कि 9 ग्राम में आपने ऑक्सीजन के मोल मालूम करने हैं। तो गिवन डाटा आप लिखें सबसे पहले। गिवन डाटा बेटे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट है MgNO3 होल ट्वाइस और इसके 9 ग्राम है। तो मैं लिखूंगा जी मास ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस दैट इज 9 ग्राम। 9.00 लिखा है, 9 ग्राम हो जाएगा। आपने क्या करना है, टू कैलकुलेट आपने ऑक्सीजन के मोल मालूम करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फाइंड या टू कैलकुलेट, तो आप यहाँ पे बताएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के जो मोल है वो आपने मालूम करने हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला इसमें नंबर ऑफ मोल वाला ही इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ से आपने खुद से मोलर मास मालूम कर लेना है। मैग्नीशियम 24 होता है जी, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन आपको पता है 16 है। तो इसका अगर आप मोलर मास देखेंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट का तो 148 बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोलर मास ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस दैट इज 148 ग्राम पर मोल। आपने अब क्या करना है, आपने इसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस, इसका फार्मूला होगा मास जो कि ग्राम्स में गिवन है बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा, मैं उसे आंसर 1 कह देता हूँ। आपके पास जो आंसर आएगा मैं उसे आंसर 1 कह देता हूँ, ठीक है। या आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास जो इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे दैट विल बी। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर 1 है, वैसे तो मैं चाह रहा था आप खुद से देखते, लेकिन मैं बता देता हूँ 0.0
0.06 मोल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने मोल ऑफ ऑक्सीजन बताने हैं, किसमें, इतने मोल MgNO3 में। तो यहाँ पे आप रिलेशन बना लें MgNO3 होल ट्वाइस और ऑक्सीजन। अगर आपके पास 1 मोल MgNO3 है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी आ रही है, MgNO3 एक तो ये है 3 इंटू 2 6, इसका मतलब 1 मोल में 6 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 6 मोल। और आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल बताएंगे, 0.06 मोल ऑफ MgNO3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 0.06 मोल अगर होंगे तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.06 से, तो आपके पास जो आंसर होगा दैट इज़, वो कैलकुलेट करके देखिएगा, मेरा ख्याल है 0.36 इसका आंसर आ जाएगा, या कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 10 का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ज़रा देखते जाइएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। तो बेटा इसका आंसर बी आपने देखना है। मैं मॉलिक्यूलर मैस बता देता हूँ, या मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट, तो 249.5 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का मोलर मैस होगा, 249.5। तरीका यही है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट किया इसी की फोटोकॉपी है, तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। डी की तरफ आते हैं, मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। आपने इतने मॉलिक्यूल्स का किलोग्राम में मैस बताना है। चलें इसको मैं खुद से करवाता हूँ बाद में आपको। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2, ये भी आपने खुद से करना है। ई पार्ट इसका बिल्कुल जिस तरह आपने बी पार्ट किया, ई पार्ट भी इसी की कॉपी है। क्लोरीन के लिए सॉल्व करेंगे आप, उसे पहले ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद आपने बताना है मैस इन ग्राम ऑफ 5.136 मोल ऑफ Ag2CO3। इसका बेटे मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ये ईजीएस्ट है, ये आप खुद से करेंगे। Ag2CO3 का मैस मैं आपको बता देता हूँ, 275.7 होगा आई गेस, क्योंकि इसमें सिल्वर आ रहा है। सिल्वर का जो मैस है वो 107 है, और Ag2CO3 का टोटल मैस अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मैस, तो दैट विल बी 275.7 होगा आई गेस। ठीक है, उसके बाद मैस इन ग्राम ऑफ दिस, ये भी बेटे इसका जी पार्ट भी आपने खुद से करना है, और एच पार्ट और पार्ट जो है वो सी, एच पार्ट और डी पार्ट, ये बेटे मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। डी, एच और आई, ये जो पार्ट्स हैं ये मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो एस्पार्टेम वाला क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है आपने। तो आज का जो हमारा काम कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। 10 में से मैंने डी पार्ट नहीं करवाया आपको, एच नहीं करवाया, आई नहीं करवाया, टाइम नहीं मिला मुझे ये कंप्लीट करवाने के लिए। 11 मैंने आपको होमवर्क दिया, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 11 का अगर आप फर्स्ट वाला पोर्शन देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला इसमें लगेगा, वैसे तो 1 मोल ही आएगा इसका फार्मूला। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ एस्पार्टेम, इसका जो बी पार्ट है इसके सामने भी फार्मूला लिख लें, नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला है। तो उसके बाद सी पार्ट इसका देखेंगे अगर आप, तो व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम्स ऑफ 10.122 मोल ऑफ एस्पार्टेम, इसका भी आपने नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला है। हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ एस्पार्टेम, पहले आप देखेंगे 2.43 ग्राम में एस्पार्टेम के कितने मोल हैं, फिर आप देखेंगे 1 मोल में कितने एस्पार्टेम आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसमें हाइड्रोजन एटम आप मालूम कर लेंगे बड़ा इजीली। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी आप खुद से कर सकते हैं। इसका आसान तरीका, सबसे पहले आप एस्पार्टेम का मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस आप जो है वो मालूम कर लीजिएगा। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है। आप खुद से इसका मॉलिक्यूलर मैस मालूम करेंगे। वैसे 294 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मैस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप खुद से करेंगे। कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये आपका आज का काम था। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम मैं खुद सॉल्व करूँ बोर्ड पे, कुछ चीज़ें आपके लिए भी रखूँ। जो मैंने आपके लिए रखा आप उसे एक टास्क लीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व कीजिएगा।
तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ें फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें। ये वाहिद एक ऐसी बीमारी है जिसे लेने के लिए हम खुद से घर से बाहर जाते हैं और अपने घर वालों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब घर पे रहें, मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, बार बार अपने हाथ धोएं, आँखों वगैरह पे हाथ लगाने से ज़रा परहेज़ करें। मेन चीज़ अपना डेली का काम डेली कीजिए, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।